महिला है जिसके 2 पति हैं, वो कैसे सोती है, वो क्या खाती है, वो किस प्रकार से वो व्यवहार करती है, उसका व्यसन क्या है, उसकी व्यवसाय क्या है, उसके सारी स्थितियों को कवर करते हैं। बस मामला सिर्फ इतना सा है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं, ज़्यादा व्यूज आ जाए और जो है उस वीडियो को लोग ज़्यादा देखें। और मैं तो मानता हूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो समाज में गंदगी को फैला रहे हैं। सबके घर में बहन बेटियाँ पत्नियाँ हैं, माताएँ हैं, अगर वो आपकी पत्नी उसी तरीके से व्यवहार करने लगी उसी वीडियो को देखकर, तो आप क्या करेंगे? आज उस सभ्य समाज के लिए कितने दुख की बात है, कितने पीड़ा की बात है जब वो वीडियो उनके पास जाता होगा और उनके घर परिवार के लोग देखते होंगे, तो उस जिम्मेदार गार्जियन को कितनी तकलीफ होती होगी कि बताओ, हम इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये मीडिया वाले, ये यूट्यूब चैनल वाले, ये सोशल मीडिया पे चंद पैसे कमाने के लिए कुछ भी कवर कर लेते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, गोरखपुर का विषय है। गोरखपुर में एक महिला के 2 पति हैं। हमारे सोशल मीडिया के जितने मित्र हैं खूब इसमें मज़ा ले रहे हैं। ये लोग नहीं जान रहे हैं कि जो ये एक तरह से सनातन का तो हमारे अपमान है ही, हमारे हिंदू धर्म का अपमान है ही, कानूनी दृष्टिकोण से भी ये गलत है कि एक पत्नी 2 पति। मान लीजिए आपका विषय है, व्यक्तिगत है, लेकिन उसको पब्लिश करके जो हमारे सनातन को एक तरह से एक गलत धारणा लोगों के अंदर में पैदा की जा रही है, इस पर चर्चा करने के लिए इस समय हैं अयोध्या धाम के वायरल संत बाल साधु दिवाकराचार्य जी महाराज। आपके बारे में अगर हम परिचय दें तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि लंबा परिचय है। इसलिए इस पूरी क्लिप चल रही है, इस समय जो वीडियो चल रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। इंट्रो में तो समझ गए होंगे महाराज जी। बिल्कुल। आपका हम जानना चाहते हैं जवाब। देखिए, ये पूरी तरीके से निर्लज्जता है, धार्मिक रूप से अपराध है। धार्मिक दृष्टि से जब आप देखेंगे तो सामाजिक दृष्टिकोण से ये लोग कीड़े की तरह कार्य कर रहे हैं, जो समाज को दीमक की तरह चालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, सामूहिक रूप से इसको रोका जाना चाहिए। चूँकि जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनको ये बात से आहत पहुंचती है कि कैसे जो है एक समाज को, एक परिवार को, अपने आप को कैसे श्रेष्ठ बनाना चाहिए, उसके विपरीत दिशा में जाकर और पूरी तरीके से निर्लज्जता को प्रसारित करना, जो कि 4 दीवारों के बीच रहनी चाहिए। अगर किसी का व्यक्तिगत विशेष बातें हैं तो वो आप अपने तक सीमित रखिए, लेकिन अब चूँकि दुखद है, दुर्भाग्यजनक है कि सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए, शेयर और वायरल के लिए, ट्रेंडिंग में जाने के लिए लोग खबरें भी गलत तरीके से कवर करते हैं और आज जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको उठाने से बचते हैं, उनको उठाने से कतराते हैं। आज गरीब असहायों की मदद करने वाले कोई नहीं है। आज वास्तव में पूछा जाए तो उन तमाम किसानों का, जवानों का, युवाओं के मुद्दों पर बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई एक महिला है जिसके 2 पति हैं, वो कैसे सोती है, वो क्या खाती है, वो किस प्रकार से वो व्यवहार करती है, उसका व्यसन क्या है, उसकी व्यवसाय क्या है, उसके सारी स्थितियों को कवर करते हैं। बस मामला सिर्फ इतना सा है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं, ज़्यादा व्यूज आ जाए और जो है उस वीडियो को लोग ज़्यादा देखें। और मैं तो मानता हूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो समाज में गंदगी को फैला रहे हैं। उनको खुद विचार करना चाहिए। चूँकि आप जब देखेंगे तो मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है, मजबूत स्तंभ माना जाता है, जो लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। इस प्रकार से यदि आप ही स्वतः से निर्लज्जता को फैलाएंगे तो फिर समाज में समाज सुधारक के रूप में कार्य कौन करेगा? सभी के अधिकारों के लिए लड़ने की बात कौन करेगा? तो आज आवश्यकता है कि आप स्वतः से ही इस बात का विवेचना करें, विश्लेषण करें कि क्या यह उचित है, क्या जो स्थिति आज वहाँ हुई है आने वाले समय में, चूँकि सबके घर में बहन बेटियाँ पत्नियाँ हैं, माताएं हैं, अगर वो आपकी पत्नी उसी तरीके से व्यवहार करने लगी उसी वीडियो को देखकर, तो आप क्या करेंगे? आज उस सभ्य समाज के लिए कितने दुख की बात है, कितने पीड़ा की बात है जब वो वीडियो उनके पास जाता होगा और उनके घर परिवार के लोग देखते होंगे, तो उस जिम्मेदार गार्जियन को कितनी तकलीफ होती होगी कि बताओ, हम इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये मीडिया वाले, ये यूट्यूब चैनल वाले, ये सोशल मीडिया पे चंद पैसे कमाने के लिए कुछ भी कवर कर लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। चलो, उनकी व्यक्तिगत बातें हुई, भाई उनके साथ क्या घटना घटी, उनका पति 10-12 साल कहाँ था, उनके ऊपर क्या स्थिति गुजरी, ये चीज़ें ठीक है, आप कुछ हद तक समझिए उसको, लेकिन समाज में कैसे प्रस्तुत करना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, और उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन करिए। मैं तो यही मानता हूँ। जी जी, वो तो कह रहे हैं हमारी समस्या थी, जो कि 12 साल पति बाहर थे, घर वालों ने शादी करा दिया देवर से। लेकिन क्या
अगर मान लीजिए उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं थी, लेकिन उसको पब्लिश करके और लोग हमारे सोशल मीडिया के मित्र कहते हैं व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो हमें इस तरह से कंटेंट चुनना पड़ता है। देखिए, एक महिला के जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं और महिला होना आसान नहीं होता है। अगर उस महिला ने दूसरा विवाह किया तो वो सामाजिक दबाव रहा होगा निश्चित ही। मैं नहीं मानता कि उस महिला बेचारी का कोई गलती रही होगी। अब जिसका पति 12 साल 14 साल बाहर रहे, तो एक महिला जो है परतंत्र होती है। आज भी महिला उतनी आत्मनिर्भर नहीं हो पाई हैं, और चूँकि ये भारत है, भारत में जो है एक धर्म की बात कही गई है, एक नीति की बात कही है, एक संस्कार की बात कही है, समाज की बात कही है, और जो सारी चीज़ों को महिलाओं के ऊपर थोप दिया गया। तो अब जब समाज दबाव बनाता है किसी चीज़ को लेकर, तो महिला आखिर करे क्या अकेले? तो उसकी परिस्थिति क्या थी, वो किस प्रकार से उन चीज़ों से गुजरी होगी, यह तो जो है वास्तविक रूप से वही बता सकती है। किंतु आप समाज में उसको किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, उस महिला की इज्जत को भी आप तार तार कर रहे हैं, और न सिर्फ उस महिला का बल्कि उस महिला को सामने लाकर संपूर्ण मातृशक्ति को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि एक घटना किसी घर में इस प्रकार से घटती है, चूंकि भारत में 80% हिंदू रहते हैं जो एक ही धर्म एक व्रत नियम धारण करते हैं, एक पति और जो है आजीवन प्रतिव्रता धर्म का निर्वहन करते हैं, पत्नी व्रता का धर्म निर्वहन करते हैं, जो भगवान राम और माँ सीता के आदर्शों पर चलने वाले हैं। तो आप तो सबको शर्मसार कर रहे हैं, सबको लज्जित करने का काम कर रहे हैं, और न सिर्फ सबको बल्कि आपके स्वतः के घर में बैठी बहन बेटी बच्चियों और माताओं को भी तो शर्मसार कर रहे हैं। आपकी पत्नी जब इस प्रकार से करेगी तो आपके ऊपर क्या घटना घटित होगी, आपको यह स्वतः से सोचना पड़ेगा। और समाज में किस प्रकार से चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए, इस पर आपको विश्लेषण करना होगा। आप माइक ले लिए तो मैं मानता हूं कि आप एक जिम्मेदार पत्रकार नहीं हैं यदि इस प्रकार से आप खबर कर रहे हैं। यह दुखद है, बहुत दुखद है, मानना चाहिए इसको। और समाज में कैसे जो है सुधार आए, इसके लिए काम करना होगा। अन्यथा जो आप आज दूसरे के साथ कर रहे हैं कबर, एक दिन आपके यहाँ भी लोग कबर करने पहुंचेंगे। ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जी 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 जी। तो आप क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसी कोई घटना कहीं भी किसी भी प्रकार से घटती है तो उसको जो है बहुत छोटे से दायरे सोशल मीडिया के मित्रों को भी थोड़ा आप अपनी तरफ से, हालांकि कुछ कहा संक्षेप में आपने कहा, लेकिन एक समस्या ये है, कहते हैं भैया व्यूज़ नहीं आता, हमको इस तरह के कंटेंट करने पड़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक लेवल बनाइए, तो जैसे आप तक पहुँचने के लिए आपके मुताबिक अगर कंटेंट नहीं होगा तो आप जवाब ही नहीं देंगे, आप बातें नहीं हमसे करेंगे, तो आपको उस स्तर तक पहले पहुंचना पड़ेगा। देखिए, पत्रकारिता एक धर्म है जो हमारे नारद जी से शुरू हुआ था, ठीक है। तो पत्रकारिता में भी एक नियम होती है, एक नीति होती है, उस नीति का आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम व्यूज के लिए कुछ भी करेंगे। तो श्रीमान जी, आप किसी भी चैनल के हों, आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप कितने भी बड़े पत्रकार हों, पर वास्तव में आप पत्रकारिता की जिम्मेदारी को नहीं जानते हैं। और पत्रकारिता जो क्या समाज में बदलाव ला सकती है, शायद ये आप इस बात से अवगत नहीं हैं। इसीलिए आप तमाम चीज़ों को, ऐसी तमाम चीज़ों को जो है कवर कर रहे हैं, उनको जाकर उनका वीडियो बना रहे हैं, उनसे बाइट बयान ले रहे हैं, जो समाज में निर्लज्जता को प्रसारित करता है, नग्नता को प्रसारित करता है, दूषित वातावरण को फैलाने का कार्य करता है। मैं मानता हूं कि आप अपने सोशल मीडिया पर व्यूज़ तो ला सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में उन जो पैसे आपके पास आएंगे, जो सब्सक्राइबर आएंगे, उन सब्सक्राइबरों, उन पैसों के माध्यम से अपने घर में संस्कार नहीं ला सकते। आप 4 ईंटें जरूर स्थापित कर लेंगे, पर विश्वास मानिए आपको शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए पत्रकारिता का धर्म होता है, उस धर्म का निर्वहन करिए। और सनातन धर्म यही कहता है, सभी को धर्म को लेकर आगे बढ़ने की बात करता है, और उस धर्म को रोकने का प्रयास करेंगे तो फिर जिस प्रकार से आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आपके साथ भी विश्वासघात होगा। आप पैसे खूब कमाइए, पर उन्हीं पैसों से आपके घर में कलह होंगे, क्लेश होंगे, और जो आप दूसरे का कवर कर रहे हैं, जो आज दूसरे की स्थिति को आप दिखा रहे हैं, वही स्थिति आपके घर में परिस्थिति बनकर बीतेगी। और फिर आप जब उस स्थिति से गुजरेंगे तब आपको शायद वास्तविक धर्म से परिचित हो पाएँ। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, आप अच्छी चीज़ों को कवर करिए। और मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा न्याय दिलाने का काम करिए, समाज को सामाजिक मुद्दों पर बात करिए। इस प्रकार से शर्मसार करने वाले कृत्यों को ना करिए। उस महिला के साथ जो घटना घटित हुई वो कालखंड, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हुई। उस महिला का भी मैं दोष नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो समय के साथ में ऐसी घटनाएं हुई, और आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, पर आज आप उन चीज़ों से ऊपर उठ के कार्य करिए सार।
आप किसान के लिए काम करिए, आप युवाओं के लिए काम करिए, आप जवान के लिए काम करिए, आप सामाजिक मुद्दों के लिए काम करिए, आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करिए, आप संविधान को मजबूत करने के लिए काम करिए। आज तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आपको कार्य करना चाहिए। आज उन महिलाओं को भी आप उठाने का प्रयास करिए जो महिलाएं समाज में सुधारक के रूप में काम कर रहे हैं, धर्म और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रही हैं। उन माताओं बहनों को, उन युवाओं को, उन बच्चों को जो समाज में एक बदलाव की स्थिति को देखना चाहते हैं और निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे पत्रकार होंगे और संपत्ति के साथ आप धर्म भी कमाएंगे और समाज में एक अच्छी दृष्टि में देखे जाएंगे। आप पैसे तो बहुत विधा से और बहुत प्रकार से लोग कमाते हैं, लेकिन जो है सम्मान कमाना, संस्कार और संस्कृति को बढ़ावा देना, यह कोई माँ का लाल ही कर सकता है, यह कोई सच्चा सपूत ही कर सकता है, माँ भारती का सेवक ही कर सकता है। और जो पत्रकारिता का वास्तव में धर्म जानता है वही कर सकता है। आप चौथे जो है लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में क्यों जाने जाते हैं, यह आपको स्वतः से विवेचना करनी चाहिए। आज पत्रकारों के ऊपर तमाम प्रकार के हमले क्यों हो रहे हैं? यही सब कारण है। आप अपने धर्म से ही अलग हटकर कार्य करने लगे, तो यह दुखद स्थिति है, आपको समझना होगा। महाराज जी का कहना है कि कुछ हमारे समाज के प्रति, राज्य के प्रति, परिवार के प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन करना चाहिएगा। ठीक है, व्यूज़ मिलेगा, आपको अवश्य मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सही रास्ते से जब आप व्यूज़ पाएंगे तो वो टिकाऊ होगा। जैसे महाराज जी के पास बैठने के लिए आप हमसे बातें नहीं करते, अगर इस तरह से मेरे कंटेंट आपके मुताबिक अगर ना होते। इसलिए समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, पत्रकारिता धर्म का पालन करें। निश्चित रूप से अपने मित्रों को कहूँगा कि आने वाले समय में रास्ते अगर सही होंगे लेकिन वो टिकाऊ होंगे, व्यूज आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन धैर्य को न खोएं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। जय श्री राम।